बहुत समय पहले की बात है। गोपालपुर गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। उसके 3 बच्चे थे, राजू, मोहन और छोटू। हरिया एक बहुत मेहनती किसान था। हरिया की एक मनोकामना थी कि उसका खुद का खेत हो। हरिया इसी मनोकामना के साथ रोज सवेरे उठता और जल्दी उठकर मुखिया के खेतों में मजदूरी करने चला जाया करता था। वह दिन रात मेहनत करता था अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए। एक दिन हरिया अपनी पत्नी गौरी से कहता है, सुनती हो, आज मुखिया जी ने मुझे शाम को किसी काम से तालाब के पास बुलाया है। तब गौरी कहती है, ठीक है, पर देर मत करना, समय रहते ही चले आना। तब हरिया अपनी कुदाल लेकर खेत की तरफ निकल जाता है। दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम को हरिया मुखिया जी से मिलने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ता है। तालाब के पास हरिया को मुखिया जी अपने रक्षक के साथ मिलते हैं। मुखिया हरिया से उसके परिवार के बारे में पूछता है, क्यों हरिया, परिवार के सब लोग ठीक हैं, कुशल मंगल है ना? तब हरिया मुखिया जी से कहता है, जी मुखिया जी, आपके आशीर्वाद से परिवार में सब कुशल मंगल है। फिर मुखिया हरिया से कहता है, अरे हरिया, मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। तुम्हें कल सुबह एक छोटा सा सामान लेकर चंद्रपुर जाना है। वहाँ मेरे एक मित्र रहते हैं, उन्हें वह सामान देना है। मैं कल किसी काम से शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये काम सौंप रहा हूँ। मैं तुम्हें इस काम के लिए इनाम भी दूंगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी सामान है, इसलिए मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता। तब हरिया कहता है, ठीक है मुखिया जी, मैं आपका सामान सकुशल आपके दोस्त तक पहुंचा दूंगा। फिर हरिया मुखिया जी के सामान को लेकर घर वापस लौट आता है। हरिया को देखकर गौरी कहती है, अच्छा हुआ आप मुखिया जी से मिलकर समय रहते ही घर वापस आ गए। फिर गौरी हरिया से पूछती है कि आपको मुखिया जी ने किस काम के लिए तालाब के किनारे मिलने को बुलाया था? तब हरिया गौरी से कहता है, मुझे कल चंदनपुर जाना है और वहां एक सामान मुखिया जी के मित्र को देना है। अगली सुबह हरिया अपने पत्नी से कहता है, गौरी, मैं मुखिया जी का सामान लेकर चंदनपुर जा रहा हूँ। तब गौरी कहती है, ठीक है, समय रहते ही घर वापस आ जाना, देर मत करना। उसके बाद हरिया मुखिया जी का सामान लेकर चंदनपुर के लिए निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद हरिया चंदनपुर गांव पहुंच जाता है। चंदनपुर पहुंचकर हरिया मुखिया जी के मित्र से मिलता है और मुखिया जी का दिया हुआ सामान उनके मित्र को देकर अपने घर वापस आने के लिए चल देता है। चलते चलते हरिया काफी थक जाता है, तो वह एक पेड़ को देखता है। उसे देखकर हरिया कहता है, इस पेड़ के नीचे बैठकर मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे की यात्रा करता हूँ। वहीं पास में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। हरिया ने उन लोगों की बात सुनी। वे लोग पास के गांव में महामाया के मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, दोस्त, महामाया मंदिर के दर्शन करने मात्र से ही मन में जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। जिन जिन लोगों ने माता के दर्शन किए हैं उन सबकी मनोकामना पूरी हो गई है। ये सुनकर हरिया सोचता है, फिर मैं क्यों ना माता के दर्शन कर लूं, जब उतनी दूर आया हूँ, शायद मेरी भी मनोकामना पूरी हो जाए। यहाँ से माता का मंदिर ज्यादा दूर नहीं है। फिर हरिया दर्शन करने के लिए माता के मंदिर की ओर चल देता है। थोड़ी देर चलने के बाद हरिया महामाया मंदिर दर्शन करने पहुंच जाता है। हरिया मंदिर के अंदर जाता है। मंदिर के अंदर जाकर हरिया सबसे पहले माता को प्रणाम कर उनके दर्शन करता है। फिर हरिया के मन में मंदिर के बारे में जानने की इच्छा होती है, तो वह पंडित जी के पास जाता है और उनसे कहता है, पंडित जी, मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है, आप मुझे इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। तब पंडित जी हरिया को बताते हैं कि ये मंदिर
आज से 1000 वर्ष पहले राजवंशी राजा विक्रम संवत द्वारा बनवाया गया था। फिर हरिया पंडित जी से पूछता है, पंडित जी इस मंदिर का नाम महामाया मंदिर कैसे पड़ा? तब पंडित जी बताते हैं कि बेटा 900 वर्ष पहले इस मंदिर में एक पंडित जी आए थे। वह बहुत चमत्कारी थे। उन्होंने बहुतों की मनोकामना अपने चमत्कार से पूरी की, इसलिए तब से इस मंदिर का नाम महामाया मंदिर पड़ गया। और इस मंदिर के दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके बाद हरिया अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर हरिया गौरी से इस मंदिर के बारे में बताता है। अगली सुबह हरिया मुखिया जी से मिलने उनके घर जाता है। हरिया मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी मैंने आपका सामान आपके मित्र के पास सकुशल पहुंचा दिया है। तब मुखिया हरिया के इस काम से प्रसन्न होकर कहता है, ठीक है हरिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस काम के बदले मैं तुम्हें अपने खेत का एक टुकड़ा साल भर के लिए देता हूँ। उस खेत के टुकड़े के मालिक साल भर के लिए तुम हो। ये सुनकर हरिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह मुखिया जी को धन्यवाद करता है और खुशी खुशी घर वापस लौट आता है। घर पहुंचकर हरिया गौरी को बताता है कि अजी सुनती हो, मुखिया जी मेरे काम से खुश होकर मुझे एक जमीन का टुकड़ा साल भर के लिए दे दिया है। अब मैं इस खेत में दिन रात मेहनत करूंगा और अपना खुद का एक खेत खरीदूंगा। अगले दिन से हरिया खेत में दिन रात मेहनत करता और उसकी मेहनत रंग लाई। इस साल हरिया के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। फसल को बेचकर हरिया ने अपना खुद का एक खेत भी खरीद लिया। हरिया की मनोकामना पूरी हो गई। इस बात के लिए उसने माता रानी को धन्यवाद किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं और मज़ेदार कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।